शुरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। देखो अभी तक अब जो है हम नमाज की सुन्नतें पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 22 में हमने रुकू की सुन्नत पढ़ी है। ये सबक नंबर 23 है हमारा, जिसमें हम सजदे की सुन्नतें पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 22 में हम सजदे की सुन्नत पढ़ेंगे। सजदा जब हम करते हैं नमाज का, तो उसके अंदर 12 सुन्नतें हैं, जिसमें से नंबर 1 सजदे की तकबीर कहना, यानी कि सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, ये सजदे की पहली सुन्नत है। नंबर 2 सजदे में जाते वक्त पहले जमीन पर दोनों घुटनों का रखना। फिर नंबर 3 फिर दोनों हाथों को रखना। नंबर 3 अलग अलग सुन्नत है। जी। नंबर 1 पर तकबीर कहना सजदे में जाते वक्त। नंबर 2 दोनों घुटनों को जमीन पर रखना। नंबर 3 दोनों हाथों को जमीन पर रखना, फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखना। नंबर 4 फिर नाक को रखना। नंबर 5 फिर पेशानी को जमीन पर रखना। ये तरतीब से रखना। अगर तरतीब टूट गई तो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। तो पहले हम तकबीर कहेंगे, फिर सजदे में जाएंगे। तो सजदे में जाते वक्त नंबर 2 पर हमें दोनों घुटनों को जमीन पर रखना। नंबर 3 पर दोनों हाथों का जमीन पर रखना। नंबर 4 दोनों नाक का जमीन पर रखना। नंबर 5 पेशानी का यानी कि माथे का जमीन पर रखना। ये 5 सुन्नतें हो गई सजदे की। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना, यानी कि इधर सीधा हाथ रखना सीधी तरफ, उल्टे तरफ उल्टा हाथ रखना। नंबर 7 सजदे में पेट को रानों से अलग करना। ये मर्द के लिए है। सजदों को सजदे में पेट को रान से अलग करना, रानों से अलग करना, यानी कि इस हिस्से को इस हिस्से से अलग करना, इस हिस्से को इस हिस्से से अलग करना। नंबर कितना था? 7। नंबर 8 पहलुओं को बाजुओं से जुदा रखना। यानी कि जब हम सजदा करते हैं यूं करते हैं, तो इनको यूं मिला के रखना, हाथों को यूं करना है। ये कान के सामने आनी चाहिए अंगूठा, और यूं रखना है, खोल कर रखना। कितना है? नंबर 8 पहलुओं को बाजुओं को पहलुओं से अलग रखना। नंबर 9 कोहनियों को जमीन से उठाकर रखना। ये सब बातें मर्दों के लिए आ रही है, अभी जितनी भी आ रही है। नंबर 10 सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहना। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 12 सजदे से उठने से पहले पेशानी उठाना, फिर नाक उठाना, फिर हाथों को उठाना, और फिर घुटनों को उठाना। तरतीब से उठाना। अगर तरतीब टूट गई तो सुन्नत खत्म हो जाएगी, नमाज भी खराब हो जाएगी। तो सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर दोनों हाथों को उठाएंगे, फिर घुटनों को उठाएंगे। अगर किसी के घुटने में तकलीफ है, कोई मजबूरी है, तो वो हाथों के बल खड़ा हो सकता है, उसके लिए इजाजत है। पहले घुटने उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे। ऐसे ही नाक का मसला है और पेशानी का मसला है। तो ये सजदे की 12 सुन्नतें हो गई। एक चीज यहाँ समझने की है, जैसे हमने कहा दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना, ये तो औरत भी करेगी और मर्द भी करेगा, ये सारे काम तो और। लेकिन कुछ चीजों में मर्द और औरत में फर्क है। जैसे मर्द जो है जमीन से कोहनियों को उठाएगा, औरत नहीं उठाएगी।
मर्द जो है पहलुओं को, बाजुओं को, इनको बाजुओं को कोहनियों से अलग रखेगा, लेकिन औरत नहीं रखती। औरत ही नहीं करती है ना, औरत नहीं रखेगी। गोया के औरत सजदा एक तरह से मर्द के मुकाबले सिमट के करेगी। औरत पिंडलियों से और रानों से भी जुदा नहीं करेगी अपने वजूद को, औरत सिमट कर करेगी सजदा। ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ गैर मर्द भी देखते हैं वीडियो को, वरना हम लेडीज से सजदा करके भी दिखवा देते, वो बेहतर नहीं है। बहरहाल लेडीज सबके घर में होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा हमारे माशरे में बहुत हैं, तो लेडीज से सीख सकती है। मर्द लेडीज का तरीका सीखे ना सीखे जरूरी नहीं है। तो अभी तक हमने पढ़ा तकबीर तहरीमा की 11 सुन्नतें और किरात की 7 सुन्नतें, कितनी हो गई 18, और रुकू की 8 सुन्नतें, कितनी हो गई 26, और सजदे की 12 सुन्नतें, 26 और 12 कितनी हो गई 26 और 12 38। तो सजदे तक हमारी 38 सुन्नतें हो जाती हैं 51 में से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।